40 লক্ষ টাকা প্রতারণার মামলায় প্রায় 6 মাস পর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম টিম। উদ্ধার হয়েছে 1,66,000 টাকা। Stay tuned. 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক ব্যক্তি শেয়ার কেনার নামে প্রায় 40 লক্ষ টাকার প্রতারণার শিকার হন। এরপর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যক্তি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম টিম জানতে পারে প্রতারণার টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় মোহাম্মদ ইরশাদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি জড়িত এই কথা জানতে পারে পুলিশ। সে বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা। এরপরই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম টিম বিহারের দ্বারভাঙা থেকে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়িতে পৌঁছায়। ধৃতকে আদালতে পেশ করা হলে তাকে 3 দিনের রিমান্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই অভিযুক্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ধার হয় 1,66,000 টাকা। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে সাইবার ক্রাইম টিম। एक्चुअली ये मामला था सितंबर के महीने में मुकेश जी और उनके भाई दीपक जी मेरे पास में आए थे। इनके साथ में एक इन्वेस्टमेंट स्कैम जो हम अभी आप जो साइबर के टर्म में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ था। एक्चुअली इन लोगों को बोला गया था कि हम लोग एक कोटक जो हमारी नामी संस्था है इंडिया की, उनके नाम से बोला गया था कि हम आप लोगों को कोटक से एक बढ़िया आपसे रिटर्न आपको करवा देंगे स्टॉक का, पीएमएस सर्विस आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। तो इस नाम से इन लोगों को एक फेक ऐप जो एकदम पूरी तरह से फेक ऐप है लेकिन दिखने में ऑलमोस्ट ओरिजिनल ऐप की तरह लगता है, उस वैसा एक ऐप इन लोगों को दिया गया। इसी ऐप से इन लोगों से सारा जो इन्वेस्टमेंट का मनी है वो सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा इन लोगों को बोला गया कि तुम यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके देते रहो, तो 40 लाख अगर तुम डालोगे तो आगे चल के इसका तुम्हें 10x रिटर्न मतलब 3-4 करोड़ रुपया रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इन लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप करता रहता है। जितना भी आपका साइबर का फ्रॉडस्टर रहता है, कभी कभी वो लोग इस तरह के कंपनीज़ के जो CEO MD है उनके भी फ़ोटो वीडियोस का इस्तेमाल करता है फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि आदमी का जो माइंड है वो लगने लगे कि हाँ यही ठीक है, यही लोग ठीक है और इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करीब 15 दिन के भीतर 40 लाख रुपये इन लोगों से ले लिया गया। फिर ये लोग आए साइबर थाने में अपना जो FIR है वो करवाया। फिर मेरे साथ इन लोगों का कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुआ। तो उसके बाद मैं आया साइबर थाने में, काफ़ी बातचीत हुई इस विषय में और साइबर के अधिकारियों ने इसका मैंने बहुत फॉलोअप किया इस केस को लेके, और साइबर के अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया इस मामले में कि ये इस तरह की पहली गिरफ्तारी है इन्वेस्टमेंट स्कैम ऐप में। जो आपका बिहार के दरभंगा ज़िले से जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा गया और एक अमाउंट इनको रिफ़ंड किया गया, और आशा रखता हूँ कि आगे ये इन्वेस्टिगेशन और भी बढ़ेगा और इनका जो बाकी अमाउंट है वो भी धीरे धीरे इनको रिफ़ंड मिल जाएगा। मैं लोगों को एक्चुअली इसमें लापरवाह नहीं बोलूँगा। मैं एक पॉइंट में 2-3 चीज़ें यहाँ जो प्रश्न बिंदु आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बिंदु ये है कि ये जितने भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो इस तरह की जो भी आपका फ्रॉड्स केसेस में आप इन्वेस्ट ना करिए, या जो भी इस तरह का उन लोगों का अपने पास में कोई मैकेनिज्म इस तरह का नहीं है ताकि वो चीज़ जो है आपका रोकथाम हो। दूसरी पॉइंट ये है कि जितने भी साइबर ठग हैं वो इतने प्रोफेशनल तरीके से इन लोग से बातचीत करते हैं ताकि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये कहीं ना कहीं ये लोग गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जो स्थिति है इस स्थिति में हम लोगों को और भी जागरूक होना है। व्यवस्था जो अभी बहुत नाम में है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी कॉल आता है तो सबसे पहले साइबर थाने में जाइए या किसी अच्छे अधिवक्ता से बात करिए। या इन्वेस्टमेंट्स के मामले में अगर कोई कंपनी अगर अपना कंपनी बोलता है, कोई कोटक बोलता है, मोतीलाल ओसवाल बोलता है, वह किसी फलाना ढिंका कंपनी का नाम ले रहा है, तो कम से कम उस कंपनी को कॉल करके या उसका सही ऑफिस का एड्रेस मालूम करके वहाँ जाके पता करिए इस तरह का कुछ है कि एक्चुअली में नहीं है। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़िए। आज की जो स्थिति है ये बहुत ज़रूरी हो जा रही है, और मैं आशा रखता हूँ कि जो इस तरह की कंपनीज़ हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ वो भी अपनी तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स लाएगी ताकि लोगों में इसका जागरूकता फैले और लोगों को अपना जमा पूंजी इसी तरह से खोना ना पड़े। ये करीब अपना देखिए ना, आपका सितंबर में ये हम लोगों ने ये मामला उनके साथ में हुआ था, करीब आपका 6 महीने के आसपास टाइम। साइबर के मामले में देखिए अगर ये डिपेंड करता है कि केस किस तरह का है, ठीक है। इसमें होता ये है कि ये सारा पैसा कभी कभी तो बहुत सारे अकाउंट्स में चला जाता है, कभी कभी विदेश में चला जाता है।
ये सारा प्रोसेस करते करते और जुडिशरी का प्रोसेस पकड़ के हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। ये करते करते काफ़ी डिले हो जाता है। फिर भी मैं इस मामले में बोलूँगा कि सिलीगुड़ी साइबर थाना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने ये पहला जो खेप है अमाउंट इनका रिफ़ंड हुआ और ये केस आगे भी अभी इन्वेस्टिगेट होता रहेगा और आशा रखता हूँ कि आगे दिन चल के और भी इनका पैसा रिफ़ंड आएगा। जब भी आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट को लेके किसी तरह का फ़ोन कॉल, कोई व्हाट्सएप या कोई भी फेसबुक में अपडेट आता है, आप अगर इन्वेस्टमेंट नॉर्मली देख रहे हैं तो ठीक है। जब आप उसमें पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो 10 बार सोच के उस पर पैसा लगाइए, उस कंपनी के बारे में जानिए और उसी कंपनी के बारे में, उसी कंपनी से आप आगे बातचीत करके फिर उससे आप अपना पैसा जो है फिर लगाइए। ठीक से मालूम करिए कि वो कंपनी ठीक है कि फ्रॉड है या उसमें क्या है नहीं है, पूरा अच्छे से मालूम करिए। सेबी की वेबसाइट में जाइए, सेबी से बात करिए, वहाँ उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, बातचीत करके फिर आगे आप अपना डिसीजन लें। व्हिम्सिकली अपने मन के हिसाब से कुछ भी अनाप शनाप का डिसीजन लेंगे तो आप ही का जमा पूंजी चला जाएगा। ठीक है, पैसा आपका है तो सोचना भी आप ही को पड़ेगा। मैं यही चीज़ सबको इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा। इसको माइंड कर देता है कि बोला तुमको 40 लाख का 2 करोड़ मिल जाएगा, 3 करोड़ मिल जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगा। ये सब भाषा देते लोग ने ये किया और सब इनको कुछ अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है। मेरा तो नहीं आ रहा ना सर, मेरा तो कहाँ पर क्राइम में डेली आते जाते चंपल घिस गया मेरा तो। बहुत है सर। 186 नहीं, 145। तो देखिए अब क्या बोलेंगे, अब बोलने में उम्मीद तो रहता ही आदमी को, गवर्नमेंट के ऊपर उम्मीद तो रहता ही हो। गवर्नमेंट नहीं करेगा फिर हम लोग को सर के ऊपर, सर को पकड़े, सर को भेंट हुआ मेरा भेंट, इनको बोले कि इनके ऊपर उम्मीद है सब। अब क्राइम के ऊपर कोई वो नहीं है मेरा। तो शेयर यही ऑफलाइन शेयर के बारे में, कोटक का एप्स डाउनलोड करो, वो करो